तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो बिजनेस, ईमानदारी और सबसे जरूरी कस्टमर को समझने की अहमियत सिखाती है। ये कहानी है किशोर की। एक ऐसा लड़का जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके अपने गांव लौटता है एक मॉडर्न ढाबा खोलने के लिए, लेकिन बहुत जल्द उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक बड़े सवाल से, क्या सिर्फ अच्छी नीयत, अच्छे इरादे एक बिजनेस चलाने के लिए काफी हैं? किशोर की कहानी हमें इसका जवाब जरूर देती है, लेकिन हाँ, कई दिलचस्प मोड़ों के साथ। कहानी का पहला चैप्टर, या यूं कहें कि पहला पड़ाव है किशोर का नया सपना। अब देखिए, उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, बड़े शहर का एक्सपीरियंस था, तो वो अपने गांव में कुछ नया करना चाहता था। उसका मकसद था लोगों को हेल्दी और साफ सुथरा खाना खिलाना। तो एक तरफ था किशोर का विजन, जो होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर आया था। वो ग्रिल्ड पनीर, उबली हुई दाल और पालक जैसा सेहतमंद खाना देना चाहता था। और दूसरी तरफ थी गांव की असलियत, जहां के लोगों को, आप जानते ही हैं, पारंपरिक घी से तर और मसालेदार खाने की आदत थी। किशोर का वो चमचमाता हुआ मॉडर्न ढाबा गांव के पुराने जाने पहचाने ढाबे के सामने एकदम फीका पड़ गया। और नतीजा ये हुआ कि ढाबे की मेजें दिन ब दिन खाली रहने लगीं। जो भी इक्का दुक्का ग्राहक आते, वे खाने को मरीजों का खाना कहते कि भाई इसमें ना नमक है ना मिर्च, बिल्कुल फीका है। और वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए। किशोर का सपना लगता था पहले ही दिन से टूटने लगा था। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां किशोर का ये सपना टूटता है और उसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसका सामना होता है गांव के पुराने ढाबे के मालिक अंबर से। अंबर चौधरी ने किशोर का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, तो हवाओं के रुख से थोड़ा संभल के रहना। अब देखिए, ये सिर्फ एक ताना नहीं था, एक तरह की धमकी थी जिसने किशोर के बचे कुचे कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया। लेकिन देखिए, इतनी नाकामी के बावजूद भी किशोर ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। जब दिन ब दिन उसका ढाबा खाली रहता था, तब एक दिन कुछ गरीब गांव वाले आए। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। किशोर ने न सिर्फ उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया, बल्कि उन्हें इज्जत से मेजों पे बिठाकर पूरा सम्मान भी दिया। ये बात उसकी असली शख्सियत को दिखाती है। और शायद इसी नेकी का फल था कि कहानी में एक, कह सकते हैं, सुपरनैचुरल मोड़ आता है। जब किशोर अपनी नाकामी से पूरी तरह निराश और हताश हो चुका था, तब उसे एक भूत से सबक मिलता है। और ये भूत था राजू का, जो सालों पहले उसी गांव में एक ढाबा चलाया करता था। राजू के भूत की वापसी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आती है। आखिर एक कामयाब बिजनेस का सीक्रेट क्या है? किशोर अपनी पढ़ाई और मेहनत के बावजूद फेल हो रहा था, तो आखिर वो कौन सी चीज थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी? और राजू ने उसे वो राज बताया जो शायद हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक फाउंडेशन होता है। उसने कहा, धंधा सफल वो नहीं होता जहां मालिक अपने मन की चीजें लोगों को देना चाहता है। धंधा कामयाब वहां होता है जहां वो लोगों को उनके मन की, उनकी पसंद की चीजें देता है। ये बिजनेस का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सबक था। राजू ने किशोर को सक्सेस का एक सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया। पहला, अपने कस्टमर को समझो। गांव के लोग किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें दिन भर की मेहनत के बाद पेट भरने वाला, ताकत देने वाला खाना चाहिए। दूसरा, उन्हें वो खाना दो जो उन्हें पसंद है, घी में डूबी रोटियां, तड़के वाली दाल और बढ़िया सा शाही पनीर। और तीसरा, स्वाद और शुद्धता से जीतो। अंबर का ढाबा गंदा था और वो मिलावटी सामान इस्तेमाल करता था, तो किशोर के पास मौका था शुद्ध और स्वादिष्ट खाना देकर अपनी अलग पहचान बनाने का। बस किशोर ने राजू की सलाह को गांठ बांध लिया और अपने ढाबे का, आप कह सकते हैं, पूरा काया पलट ही कर दिया। और यहीं से शुरू हुई उसकी सफलता की एक नई कहानी। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत बहुत तेजी से आया। राजू से सीखने के सिर्फ 3 दिन बाद किशोर ने मेन्यू बदल दिया। कुछ ही दिनों में पहले ग्राहकों ने नया खाना चखा और वो तो हैरान ही रह गए। 1 हफ्ते के अंदर बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और ढाबा खुश ग्राहकों से खचाखच भर गया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में किशोर का ढाबा एक बहुत बड़ी सक्सेस बन चुका था। अच्छा, इस पूरी सक्सेस के पीछे एक सीक्रेट वेपन भी था, एक खास पालक पनीर जो राजू की सलाह पर शुद्ध घी और ताजे मसालों से बनता था। ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, बल्कि ये किशोर के नए बिजनेस फिलॉसफी का सिंबल थी। ग्राहकों को वो दो जो वे चाहते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी और क्वालिटी के साथ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई सफल होने लगता है तो जलने वाले भी सामने आ जाते हैं। जैसे जैसे किशोर का ढाबा चल निकला, अंबर की जलन भी बढ़ती गई।
और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ईमानदारी और बेईमानी के बीच आखिरी मुकाबला होना था। अंबर ने अब घटिया चालें चलनी शुरू कर दी। उसने अपने बेटे को किशोर के खाने में मिलावट करने के लिए भेजा, लेकिन राजू के भूत ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। जब ये चाल फेल हो गई तो अंबर ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि किशोर जादू टोना करता है, ताकि लोग डरकर उसके ढाबे पर जाना ही बंद कर दें। लेकिन अब वाला किशोर वो पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था। जब अंबर ने उसे धमकाया तो किशोर ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं फूल नहीं हूं, पेड़ हूं, तो बस अपनी जड़ें कस के रखियो फिर, क्योंकि अब तूफान आने वाला है। यह दिखाता है कि किशोर अब अपने उसूलों पर मजबूती से खड़ा होना सीख चुका था। और वो तूफान आया पंचायत के रूप में। अंबर ने किशोर पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया, लेकिन इस बार किशोर पूरी तैयारी से आया था। उसने सबूत के तौर पर अपने फोन की एक रिकॉर्डिंग पेश कर दी, जिसमें अंबर खुद ये कबूल कर रहा था कि उसने किशोर के ढाबे को बर्बाद करने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आते ही गांव वालों ने अंबर को गांव से निकाल दिया और आखिरकार इंसाफ हुआ। किशोर ने फूड डिपार्टमेंट को भी खबर कर दी थी। उन्होंने अंबर के ढाबे पर छापा मारा और वहां की गंदगी और मिलावटी सामान देखकर अधिकारियों ने उसके ढाबे को हमेशा के लिए सील कर दिया। बेईमानी का अंत हो गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। किशोर की कहानी ये सिखाती है कि सक्सेस ना तो सिर्फ अच्छी नीयत से मिलती है और ना ही सिर्फ मार्केट की डिमांड पूरी करने से। असली सफलता मिलती है इन दोनों के बैलेंस से। कस्टमर को वो देना जो वो चाहता है, लेकिन अपनी ईमानदारी और क्वालिटी की शर्तों पर। यही वो रास्ता है जो किसी भी बिजनेस को भीड़ से अलग एक स्थायी ब्रांड बनाता है।